बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले सवालों में से एक सवाल है नंबर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD है और विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। तो हम लोग जो है इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल में डायग्राम मैंने बना दिया। समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का होता है जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर हो। दो सम्मुख भुजाओं का युग्म जो है, सम्मुख भुजाओं के युग्म में से कोई एक जोड़ा समांतर हो। सम्मुख भुजाओं के युग्म में से कोई एक जोड़ा समांतर हो। तो यहाँ AB और CD समांतर है। तो सबसे पहले हम लेंगे, दिया हुआ है कि AB समांतर CD विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करें। ये चित्र में दिख रहा है आप लोगों को। अब दर्शाना क्या है जी? दर्शाना है AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO, ये दर्शाना है। अब हम थोड़ा देखते हैं इसमें कैसे होगा। देखिए, हमें थेल्स प्रमेय का यूज करना है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और त्रिभुज लेना है। तो त्रिभुज तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये बन रहे हैं ACD, ABCD और ABC और BCD, ये चार त्रिभुज बन रहे हैं। इन चारों में से ही कोई दो हम काम में लेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये देखते हैं। देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसके समांतर एक ऐसी रेखा खींच दूँ, यहाँ से मान लीजिए कि OE एक लाइन है जो AB के समांतर है, तो फिर क्या होगा? फिर इस त्रिभुज के बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर AO बटा BO बराबर CO बटा D, इस प्रकार से कुछ है। तो ये आप थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अगर आपने AB के समांतर रेखा खींची है तो वो CD के भी समांतर ही होगी। तो हम रचना कर लेते हैं। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये कैसे होगा। हम ये समांतर रेखा खींचेंगे और ये समांतर रेखा जो है AB के भी समांतर है और CD के भी समांतर। आप सब देखिए इसको। फिर हम त्रिभुज लेंगे ABD और त्रिभुज ABD में ये दोनों समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से DE बटा EA बराबर DO बटा BO, यानी हमें DO और BO मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेंगे ACD वाला। इस त्रिभुज में हम बताएंगे इन दोनों को समांतर, ये समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। तो फिर AE बटा ED बराबर होगा AO बटा CO। तो इससे क्या होगा कि AOC और BOC दोनों इसके बराबर आएंगे, और दोनों इसके बराबर आएंगे तो हम इसको और इसको भी बराबर कर सकते हैं। फिर हम बराबर करके इसको सिद्ध करते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे? क्योंकि हमारे जो दोनों त्रिभुज है, इसमें हमको AO भी मिलेगा, इसमें हमको BO भी मिलेगा, इसमें हमको CO भी मिलेगा, इसमें हमको DO भी मिलेगा। मैंने आपको तरीका बता दिया हम क्या करने वाले हैं। और उसके बाद में अगर चीज़ें जो है आप लोगों की ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएगी। आप लोग जो है इसको हम हमारे साथ देखिए। रचना OE समांतर AB और समांतर CD, रेखा खींची इस प्रकार से। अब हम उत्पत्ति लेंगे। हम किस प्रकार से इसको सिद्ध करने वाले हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है तरीका। तो चलिए, त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं जो हमको दे रखा है। ये लेते हैं नीचे वाला त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में क्या लिखेंगे? OE समांतर है AB, रचना से समांतर है तो क्या होगा? थेल्स, इसलिए थेल्स प्रमेय से, फ्रॉम द थेल्स थ्योरम क्या होगा? थेल्स प्रमेय से अगर समांतर होता है तो DE को लेना पड़ेगा जी। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा जी? ACD में इसमें अपन क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर इसमें हम लिखने वाले हैं जी क्या समांतर है? OE समांतर है। देखिए, ये OE समांतर है CD के। तो CD के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय बार बार नहीं लिखना है। अगर समांतर है तो क्या होगा इसमें होगा जी कि यहां से देखिए E बटा ED, या फिर अगर यहां से लिखो तो DE लिख दो इसको, ये बराबर होगा किसके? AO बटा CO। OC है वैसे, लेकिन हमारा CO लिखना है। समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखिए, बड़ा ही आसानी से हमारा सवाल जो है सरल होने वाला है। अब समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या देखना है? DE बटा AE के बराबर है DO बटा BO,
और ए ई बटा डी के बराबर ए बटा सी हो। तो आप इन दोनों को देखिए, दोनों सेम ही है, सिर्फ रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, ये उल्टे हैं। तो अगर मैं एक ही चीज लिखूं इन दोनों में से, एक चीज कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए ई बट्टा डी। तो आप देखिए कौन कौन किसके बराबर है। ए ई के बराबर है जी ए ओ बटा सी ओ, बराबर यहां से ए ई नीचे है तो यहां लिखेंगे हम बी ओ बटा डी ओ। आप समझ गए होंगे ये कैसे हुआ। अब यहां से निष्कर्ष निकलेंगे, इन सबको बराबर कर देते, तो ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, तो बी ओ को यहाँ लेके सी ओ को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो दोनों एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे। ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये हमारा सवाल का सॉल्यूशन है। तो ये सवाल इस प्रकार से करना है। हम लोगों को क्या है कि जो दर्शाना या सिद्ध करना जो दे रखा होता है उसको देखना होता है कि वहां से कोई त्रिभुज लेकर के हम उसको सरल कर पाते हैं, और ये इसका तरीका। इस सवाल को आप अच्छी तरह से समझ ले, याद कर ले। ये बोर्ड एग्जाम में आने लायक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल के बारे में मैं आपको कहता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक के हिसाब से भी और वार्षिक के हिसाब से भी। तो इस सवाल पे आप लोग सभी ध्यान दें और इसको वापस जो है आप देखें। अब बात करते हैं हम 10वें सवाल की, इसके अगला नेक्स्ट 10वां है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग जो है दोनों में से कोई भी एक सवाल जो है आने वाला है, तो इसको आप देखिए कि ये कैसे। हमें दिया गया है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, हमें इसको समलंब सिद्ध करना है। पिछले सवाल का जस्ट उल्टा है ये, और इसमें जो है हम क्या पिछले सवाल के जैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को थोड़ा सा तरीके से काम लेना पड़ेगा। किस तरीके से, आप देखिए इसको, रचना, इसमें भी हम रचना करेंगे, इसी प्रकार से लाइन खींचेंगे। ओ से ई पर एक, ओ से ए डी पर एक ई बिंदु लेकर के एक लाइन खींचेंगे जो समांतर होगी किसके, दोनों में से किसी एक के। तो हमने ओ ई समांतर ए बी खींची, रेखा खींची, ये हमने समांतर ली है। हमें नहीं पता कि ये दोनों समांतर है, ए बी और सी डी समांतर है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमने समांतर यहाँ पर ली। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इनकी सहायता से समांतर से थेल्स प्रमेय का विलोम से सिद्ध कर देंगे। इनकी सहायता से कैसे, अब आप देखिए, क्योंकि आपने समांतर रेखा ली है, तो अगर आप त्रिभुज एबीडी देखते हैं तो त्रिभुज एबीडी में उत्पत्ति में है, त्रिभुज एबीडी में OE समांतर AB है, इसलिए क्या होगा, थेल्स प्रमेय से, फ्रॉम द थेल्स थ्योरम, हम इनको डी ए बी, ये थोड़ा आपको समझ में आएगा आसानी से, डी बटा ए ए इस तरीके से। तो डी ई बटा ए ई या ई ए बराबर होगा डी ओ बटा बी ओ के। आप इसको देखिए, डी ओ बटा बी ओ। अब यहाँ हम जो है, यहाँ से अगर हम देखें तो बी ओ को यहाँ लेके आ जाएंगे, डी ओ बटा बी ओ ए ओ बटा सी ओ के बराबर है। किसके बराबर, ए ओ बटा सी ओ के। तो पहले इसको आप समीकरण 1 के तौर पर यहाँ पर रख दीजिए, पहले चीज तो आपकी इस प्रकार से। अब ये समीकरण 1 कैसे आया, थेल्स प्रमेय से आ गया, डी बटा ए के बराबर। अब यहाँ हम इसको लेंगे, दिया हुआ है कि इट इज गिवन दैट, दिया हुआ है जी कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं कि ए ओ बटा सी ओ बराबर है बी ओ बटा डी ओ के, बी ओ बटा डी ओ के। और यहाँ समीकरण 1 से बी ओ और डी ओ किसके बराबर, तो यहाँ पर आप ले लेंगे समीकरण 1 से, आप लिखेंगे समीकरण 1 से इसकी जगह पर पुट कर दो, तो ए ओ बटा सी ओ क्या निकल जाएगा जी, ए ओ बटा सी ओ, ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ से बी ओ बटा डी ओ किसके बराबर, ए ओ बटा सी ओ के। समीकरण 1 इसको 2 कर दो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में 2 से ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ किसके बराबर है जी, ए ओ बटा सी ओ बी ओ बटा डी ओ के बराबर है, और बी ओ बटा डी ओ किसके बराबर है, यहाँ ध्यान से देखिए डी बटा ए, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि बी ओ ऊपर है डी ओ नीचे है यहाँ पर। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ए बटा डी, तो यहाँ लिखेंगे ए बटा डी। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ए और डी कहाँ पर है, देखिए ए ई डी ई, ए ई डी, ये ए ओ और सी ओ के बराबर आ रहे हैं। ए जो है ए ओ के और डी सी, तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से ओ ई समांतर होगा सी डी के। तो प्रमेय 6.2 से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ओ ई जो है वो समांतर होगा सी डी के। अब हमने रचना में क्या लिया है, ओ ई समांतर ए बी है और यहाँ पर ओ ई समांतर सी डी है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ओ ई समांतर ए बी
समांतर CD। पिछले सवाल को आप देख सकते हैं, AB और CD अगर समांतर है तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा, अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया, समलंब चतुर्भुज होगा। यह आपका सवाल था 10वां। अंतिम सवाल 6.2 का। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 और उसके क्वेश्चन 6.3 एक्सरसाइज के। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे सवाल के साथ, इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करेंगे। ज़्यादातर सवालों को आप लोगों को करना है। अगर आप कीप वॉचिंग, थैंक यू।